क्योंकि जनता जो चाहेगी वही तो कानून बनेगा ना। कानून हमेशा, जैसे अब आप लोग यहां बैठे हैं ना, कानून क्या होता है इसको समझना बड़ा जरूरी है। जब आप जनता में जाओगे तो आपको जवाब देने पड़ेंगे कि सरकार ने कोई कानून बना दिया, मान लो, वो बनाया किसके लिए? बनाया किसके लिए? हमारे लिए। सरकार क्या है? हमारा प्रतिनिधित्व करती है। वो इस तरह से है कि जैसे आम लोग यहां, मान लो हम 150-200 लोग बैठे हैं, हमारे में से अब किसी को मिलने जाना है फॉर एग्जांपल, तो हम हमारे में से 3 प्रतिनिधि हमारे बनाकर भेज दें कि ले भाई जा और न्यू का काज ये, मतलब हमारी पॉलिसी मेकिंग का काम हमारे प्रतिनिधि को करना होता है। कंपनियों की पॉलिसी मेकिंग नहीं करनी होती। हमको ये मालूम ही नहीं है कि कानून केवल तब तक वैलिड है, कोई भी कानून तब तक वैलिड है जब तक हम उसको मानते हैं, केवल तब तक। मैं अगर कह दूं भाई साहब यहां बैठने का एक कानून है कि यहां न्यू बैठना पड़ेगा, सारे जने एक हाथ ऊपर कर रहे हो, कितनी देर नहीं करे रहोगे? कितनी देर? मतलब एक बार तो कह दोगे भाई भाई ठीक है देवेंद्र भाई ने कह दिया तो चल कर लेंगे हाथ खड़ा, कितनी देर तक करके रखोगे? उल जरूर खामन खाई की बात थोड़ी चलेगी। अगर कोई बात आपकी मान रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी कर दोगे, कुछ भी कह दोगे, कुछ भी लागू कर दोगे, ये नहीं। नियम केवल वो कानून बनेगा जो हम चाहेंगे। हमें अगर कोई कानून मंजूर नहीं है तो भाई साहब एक बात बता दूं, कल न जाए इस संविधान ने निरस्त करने लगे, क्योंकि सॉरी मिलॉर्ड, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इसलिए मेरी वीडियो ने देख के कोई न कोई जज के कीड़े उठने लग जाए मन माना है। मैंने कहूं सॉरी मिलॉर्ड, मुझे न्यायालय पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि न्यायालय केवल फैसले करता है, न्याय नहीं। न्यायालय के अंदर किसी भी गरीब आदमी को न्याय मिलते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। केवल अमीरों को मिलता है। गरीब आदमी के पास अगर वकील को देने के लिए पैसे नहीं है तो न्यायालय के पास कोई अरेंजमेंट नहीं है कि उसकी बात सुन ले, टाइम ही नहीं है उसके पास। करोड़ों करोड़ों केस लंबित पड़े हुए हैं। तो कानून बनाने का काम क्या करता है? न्यायालय नहीं कर रहा, यहां कुछ काम नहीं कर रहा, जुडिशरी नहीं कर रही कुछ भी। अगर न्यायपालिका के साथ साथ अपनी जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं, डीसी का काम केवल एसडीएम, कोई बड़ा अफसर आ जाए, एसडीएम और डीसी का 2 ही काम है। नेताजी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, उनके लिए फूल माला देना, उनका खर्चा करना, फिर बाकी अधिकारियों का हफ्ता लेगा और खर्चा कौन काटेगा? खर्चे पूरे करने का काम उसका। जनता के लिए उसके पास ना टाइम है ना वो टाइम देता। पुलिस का काम आप लोगों के सामने है। आप जाओ पुलिस में, थाने में, किसी थाने में आप एक हफ्ता चक्री काट के देखो, आपको कितनी लगेगी वीआईपी ड्यूटी लगी हुई है। 24 घंटे वीआईपी ड्यूटी में है पुलिस, आपके लिए नहीं है भाई साहब। ना पुलिस आपके लिए है, ना जजेस आपके लिए है, ना कोर्ट आपके लिए है, ना नेता आपके लिए है, ना स्कूल आपके लिए है, ना अस्पताल आपके लिए है, ना मंडियां आपके लिए है। तो आपके लिए है क्या? वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप घरों में सोए हुए हैं, क्योंकि वो लोग अपनी उस रोजी रोटी के चक्कर में उलझे हुए हैं। और पता चलता है कि जिस रोजी रोटी के चक्कर में उलझे हुए हैं उससे जो पैसा मिलता है वो पता लगता है वो तो फ्रॉड है, कागज का टुकड़ा है। उसके लिए दौड़ रहे हैं, कागज के टुकड़े के लिए। असली पूंजी भाईचारा, कोई धातु, कोई काम करने का औजार, कोई अपना पशुधन, कोई जमीन का छोटा मोटा टुकड़ा, ये असली धन है। लेकिन यहां क्या दे रहे हैं? हवा में जगह बेच रहे हैं। पता फ्लैट है, हवा ही बेच रहे हैं। मतलब कमाल का खेल है और लोग बड़े खुश हो रहे हैं, अरे फ्लैट वाली लाइफ अच्छी है। ये नहीं देखा कि जो पीछे बीमारी आई इसमें सबसे ज्यादा फाउंडेशन किन के ऊपर थी? फ्लैट वालों के ऊपर। इसीलिए सरकारें कोशिश करेंगी कि अगर जो गांव उजड़ नहीं जाएंगे, मैं ये लाइन बोल रहा हूं, जो उजड़ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको उजाड़ने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। जमीनें आपकी सारी की सारी लोन पर हैं और बैंक सारे डूबने वाले हैं। अगर आप नहीं जाओगे तो आपके बच्चे के लिए वहां पढ़ाई का अरेंजमेंट नहीं होगा, हेल्थ का अरेंजमेंट नहीं होगा, तो आपको छोड़ के शहर में जाना आपकी मजबूरी हो जाएगी। अगर उसके बाद भी नहीं जाओगे तो आपके गांव के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई ऐसी फैक्ट्री या ऐसा उद्योग खोल दिया जाएगा जिसमें से बदबू आती रहे या राख आती रहे। ना हो तो बता दो, जिसका गांव जहां है उसके आसपास बदबू वाली एक जगह पक्का है, नहीं है तो उसके लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि वो तो ड्रोन से देखने लग रहा है, यार रह गए ये वाले लोग साफ हवा में सांस ले रहे हैं। यहाँ गाटो एक फैक्ट्री, यहाँ इथेनॉल की गाटो, यहाँ शुगर मिल गाटो, यहाँ फलानी मिल गाटो, उसमें फायदा किसका? कंपनियों का।